वो है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ, क्योंकि जब भी ग्राफ आते हैं ना हमारा दिमाग घूमने लगता है, हमारे समझ में नहीं आता है ग्राफ में करना तो करना क्या है, कौन सा इसमें ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। ठीक है, और ग्राफ से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। अगर हमसे ग्राफ नहीं आता है तो अपन गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक इक्वेशन होती है लाइन की इक्वेशन, लाइन मतलब रेखा की। ठीक है, लाइन की इक्वेशन, लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है बच्चों, तुम्हें पता होगा y बराबर mx प्लस सी। हमेशा याद रखो y बराबर mx प्लस सी। यहां पर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट है तुम्हारा y और एक कोऑर्डिनेट है तुम्हारा x। ठीक है, देखो यहां पर जो मैं इंटीग्रेशन करा रहा हूं, जो मैं डिफरेंशिएशन करा रहा हूं या जो मैं ग्राफ करा रहा हूं, वो मैं उस बेसिस पे करा रहा हूं, तुमसे उस बेसिस पे कराता हूं कि जो जो क्वेश्चंस नीट में पिछली बार पूछे गए हैं, ये जो तुम्हारी किताब में हैं। ठीक है, अब फालतू के टिपिकल ग्राफ, फालतू के टिपिकल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर तुम 12th की मैथमेटिक्स देखोगे तो 12th की मैथमेटिक्स लगभग 60 से 70% सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की है बस। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है 70%, यानी कि 12th खत्म, यानी कि पूरे 12th में क्या है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बस। ठीक है, तो जब इतना बॉस्ट सिलेबस है तो इसका मतलब बहुत हार्ड होंगे। ठीक है, और हार्ड होंगे लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें तो बस उतना चाहिए कि बस हमारे नंबर आ जाए, हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए, बाकी दुनियादारी से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब के तुम लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पर बताए हैं, ये करा रहा हूँ। इससे बाहर टाइप का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, इससे बाहर तुम्हारे ग्राफ भी नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स हमें जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो फिजिक्स एक प्रकार से पूरक है मैथमेटिक्स का। ठीक है, बिना मैथमेटिक्स के तुम लोग फिजिक्स को सोच भी नहीं सकते। अब देखो सर, ये होता है y, एक अक्ष है मेरा x। अब सोचना सर, अगर कहीं भी y बराबर mx प्लस सी है, यहां पर क्या है, प्लस का c। प्लस का c का मतलब है जो मेरी इक्वेशन होगी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होगी। ठीक है, ये देखो ये y में यहां पर प्लस है तो ये कितने पर काटेगा, प्लस सी पर। कितने पर काट रहा है, प्लस सी पर। ये इसका क्या है, स्लोप, जिसे हम बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं, tan थीटा, स्लोप ही तो होता है। तो यहां पर जो tan थीटा है वो तुम्हारा कितना है सर, m। वो कितना है, m। बात समझ आ रही है, ये तो ये एक ऐसी इक्वेशन इसमें ऐसी बनती है, बन जाएगी। अब सर अगर यहीं पर यही इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी ना होके y बराबर, अगर ये इक्वेशन होती y बराबर mx माइनस सी, क्या होती, माइनस का c। अब तुम मुझे खुद बताओ, कल मैंने जब तुम्हें स्लोप बताए थे, स्लोप मतलब एंगल बताया था, मैंने कहा था अगर हम लोग एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, कैसे होगा, पॉजिटिव, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। यहां पर एंगल ये है, यानी कि मैं यहां से यहां गया हूं, तभी तो मेरा m किसका है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। अगर यही ग्राफ ऐसे होता, ये ग्राफ कैसे होता, मान लो अगर ये ग्राफ बच्चों कोई ग्राफ ऐसे होता, ठीक है, तो मेरा ये होता, तो स्लोप यहां पर क्या होता, माइनस, किसका होता, माइनस का होता। ठीक है, अब देखो यहां पर ये बच्चों प्लस का c है, तो प्लस का c है तो ऊपर काट रहा है। अगर यही ग्राफ माइनस c होता तो यही चीज कहां काटती, तो तुम स्लोप ये लेते, तभी तो तुम ऐसे जा रहे हो। देखो यही तो स्लोप है तुम्हारा, ये स्लोप है, तो ये कितने पर काटती बच्चों, माइनस सी पर। किस पर काट रही है, माइनस सी पर। अगर किसी भी इक्वेशन में सिर्फ ये है y बराबर mx, y बराबर m की वैल्यू होगी तुम्हें दी हुई, वैल्यू जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू होगी। ठीक है, तो m की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वही तुम्हारा tan थीटा बराबर उतना ही तुम्हारा एंगल होगा। अगर y बराबर सिर्फ क्या लिखा हुआ है कहीं पर, mx, इधर y है, इधर क्या है, x है, इधर y है और इधर क्या है, x है। अगर ये y और x है तो अब जरा सोचो सर, यहां पर कहीं c है नहीं, तो c क्या हो गया, मान लो 0, c 0, m पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब c यहीं पर तो 0 होगा जब ये यहां से गुजरेगी लाइन। ये लाइन कहां से गुजरेगी, यहां से। अगर ये लाइन यहां से गुजरेगी यानी कि y बराबर mx। अगर यहीं पर ये इक्वेशन इसकी है, अगर कहीं पर ये दिया हुआ होता y बराबर माइनस mx, माइनस, क्या इसमें c0 है, हाँ, अगर इसमें c0 है लेकिन m किसका है सर, माइनस का कब रहेगा, माइनस का तब रहेगा ऐसे। अब देखो, अब ये एंगल कितना बना रहा है,
देखो क्लॉक वाइज चल रहा है, क्लॉक वाइज है तो यानी कि m किसका है, माइनस का। ये कौन सा बना रहा था सर, पॉजिटिव, तो y बराबर किसका था, प्लस का। किसका था, प्लस का। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से ये इसकी ऐसे इक्वेशंस रहती हैं, ये इक्वेशंस इसकी ऐसे रहेंगी। अगर मैं इसमें ही इन इक्वेशंस को अगर मैं और भी कहूँ तो सर मेरे फिजिक्स में क्या पूछे जाता है, मेरे फिजिक्स में क्या इससे पूछा जा सकता है, हाँ कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद में देखो जो भी क्वेश्चंस तुमसे फिजिक्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मैंने तुमसे कहा मोशन की हमारी इक्वेशन होती है, मोशन की इक्वेशन होती है, मोशन की इक्वेशन, या मान लो कोई भी इक्वेशन तुम्हें ऐसी दी हुई है, y बराबर 2x, y बराबर 2x, तो y और x का स्लोप है बेटा, y का और किसका है, x का। अब मुझे बताओ अगर तुम कंपेयर करो तो y बराबर mx, y बराबर ये पॉजिटिव है तो स्लोप क्या है 2, यानी कि tan थीटा कितना है 2 है, tan थीटा 2 है। क्या इसमें c है, नहीं, c नहीं है तो ये कहां से जाएगा, ओरिजिन से। कहां से जाएगा, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, कहां से जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा। और ये एंगल कितना होगा, tan थीटा होगा, ठीक है। और tan थीटा बेटा किसके बराबर होगा, 2 के। tan थीटा किसके बराबर होगा, 2 के। स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, सीधे स्ट्रेट लाइन। देखो फिजिक्स नीट वाले बच्चों सीधे एक बात याद रखो बस, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी पावर 1 और यहाँ पर भी पावर, अगर दोनों जगह पावर 1 1 है तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अगर ये होता 2tx, अब सर दिक्कत आ गई मुझको, 2t। अब तुमसे स्लोप अगर किसके रूप में पूछा गया है, y और x के, y और, तो पूरा m क्या हो जाएगा, 2t, पूरा m क्या हो जाएगा। तब भी देखो y और x में पूछा गया तो y पर भी पावर 1 और x पर भी पावर 1, तब भी क्या रहेगा सर, बोलो, स्ट्रेट लाइन। तब भी क्या रहेगा, बात समझ में आ रही है, ये रहेगा। लेकिन यदि कहीं पर भी तुमसे ऐसे ग्राफ पूछ लिया गया y बराबर 2tx स्क्वायर, 2tx, अब देखो y पर पावर कितनी है 1, लेकिन यहां पर पावर कितनी है, अब क्या करें, अब तो दिक्कत आ गई। तो कुछ टेंशन नहीं है, देखो तो तुम्हारा जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर यहां पर पावर अब क्या आ गई 3, तब भी ग्राफ ऐसे बनेगा, थोड़ा शार्प हो जाएगा, इससे थोड़ा क्या हो जाएगा, शार्प। अगर यहां पर पावर 4 आ गई, ऐसे जाएगा और क्या हो जाएगा, शार्प, ठीक है। तो ऐसे जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे होता चला जाएगा, ये ग्राफ शार्प होता चला जाएगा। शार्प का मतलब है कम, मतलब ये दूरी क्या होती चली जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी, ये दूरी कम होती चली जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज देखो, अगर कहीं पर ग्राफ ऐसे है कि जैसे मैंने कहा कोई भी ग्राफ तुम्हारा ऐसे, जैसे रेजिस्टेंस होता है R बराबर रो एल अपॉन ए, तुमसे R का और किसका पूछूं, रो का, R का और रो का, R और रो का। मैंने कहा एक तरफ मेरा R है और एक तरफ क्या है मेरा रो। क्या यहाँ पर कुछ C है बीच में, प्लस में कुछ है, नहीं है, नहीं है। तो अब यहाँ पर L अपॉन ए क्या हो जाएगा, M क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी घात 1 और यहाँ पर भी घात 1, तो कैसा रहेगा सर, स्ट्रेट लाइन रहेगा। कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्या रहेगा, तुम्हारा ग्राफ रहेगा। अगर मैं उसी में ग्राफ में और भी पूछा जाए तुमसे, मान लो मैंने तुमसे कहा, तुम्हें पता है B इक्वल टू क्या होता है, IR, B इक्वल टू, तुमसे मैंने कहा बताओ अगर तुम मुझे एक तरफ B और एक तरफ I है, B है और एक तरफ क्या है I, यही तो है, एक तरफ B और एक तरफ I। अब जरा सोचना सर, B पर भी घात 1 और I पर भी घात 1, तो जो स्लोप यही तो रहेगा सीधा, स्ट्रेट लाइन तो रहेगा। और जो ये tan थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, R के। किसके इक्वल होगा, R के, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ तुम्हें ये याद करनी है। दूसरी चीज़ तुम्हें एक चीज़ और देखनी है कि अगर कहीं पर भी जैसे मान लो तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, तुमसे कहीं क्वेश्चन में ये हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यही तो होता है, E का फार्मूला ये होता है।
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अगर तुमसे ई और आर का पूछ लिया जाए, एक तरफ ई एक तरफ आर, ई पर पावर ऊपर है, ये नीचे है। अगर नीचे होगा तो देखो मुझे खुद बताओ, अगर मैं आर को 0 कर दूं, आर को क्या कर दूं, तो नीचे अगर जैसे ही 0 हुआ टोटल वैल्यू किसी पावर के किसी भी वैल्यू के नीचे अगर कुछ वैल्यू 0 होती है तो क्या हो जाता है, तो जब आर 0 होगा तो वो वैल्यू कहाँ होगी, इनफाइनाइट पर। क्या होती है बेटा, कोई भी संख्या, जैसे मान लो 50/0 किसका होगा, इन्फिनिटी, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यानी कि इनफाइनाइट से ऐसे आते हुए ऐसे जाएगी, ऐसी तो जाएगी,